स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की प्रभा गणित की कार्य पुस्तिका की आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। इससे पहले हमने होशियार और अन्य बहुत सारे कार्यपत्र कर लिए हैं। अनेक सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश के भी काफ़ी सारे हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखें जरूर देखें हमारे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। तो स्टूडेंट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 879 के बाद क्या आता है? 880, 81, 82, 83, 84 और 885। 2403 के बाद आएगा 2404, 405, 406, 407। ये 6 स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। 408 और 409, फिर 410। देखिए अगला, देखिए इस बॉक्स में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, तो भाग कितने हैं? 1 2 3 4 भाग हैं। तो ये कौन सा है स्टूडेंट्स? 1 2 3, तो मतलब कि तीसरे में है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये 3/4 लिख देंगे यहाँ पे आप बॉक्स में। अगले देखिए, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है 635, और यहाँ पे हो जाएगी 983। आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा आ जाएगा 324, 374, 589, फिर 638, 846, 946। ठीक है, अगला देखिए, सबसे छोटा कौन सा है? 2463, फिर इससे बड़ा 2856, फिर 4326, 4623, फिर 5632, फिर 8423। देखिए छोटा कौन है बड़ा कौन है बराबर कौन है बताना है। देखिए इन दोनों में 3/4 बड़ा है, इनमें 3/5 बड़ा है। ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इसको आप 2 से काटेंगे 3/4 ही आ जाएगा, तो बराबर है स्टूडेंट्स ये। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों में लिखना है। 424 को इस प्रकार लिखा जाता है। 8056 को शब्दों में इस प्रकार लिखा जाता है। दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान लिखना है। देखिए 5 ये रहा, 5 ही आ जाएगा। 5 है, 5 के पीछे 3 संख्या है, 3 जीरो लगा देंगे तो 5000 हो जाएगा। 2/5 को संख्या रेखा पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2/5 को यहाँ पे लिख देंगे। अगला है, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखेंगे। 846, तो 800 + 40 + 6, 2056, 2000 + 50 + 6। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5609 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटी बनेगी हमारी 5069, सबसे बड़ी बनेगी 9650। छायांकित भाग को देखकर भिन्न बनाना है। देखिए एक छायांकित है, एक ऊपर लिख दिया। कुल कितने भाग हैं? 4 लिख दिया, 4 नीचे। देखिए छायांकित कितने हैं? 4, और कुल भाग 8 है, 4/8। संख्याओं की समझ जोड़ना है स्टूडेंट। जोड़ेंगे 1036 आएगा, घटाएंगे क्या आ जाएगा? 326, गुना करेंगे 24 9 216। रिक्ताओं की पूर्ति करनी है। जोड़ेंगे 1136। 421 में क्या जोड़ें कि 946 बन जाए? 996, 421 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 525। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 246 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 546 में से 246 को घटा दीजिए। 567 को 246 को घटाएंगे 321 उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, हल करना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है। 3 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या होती है हमारी 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? 1। देखिए अगला है, एक गांव में 887 पुरुष और 896 महिलाएं हैं, तो कुल कितनी महिला पुरुष हुए गांव में? दोनों को जोड़ देंगे 1783 उत्तर आ जाएगा। 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, तो एक पेन, तो बताइए 10 पेन कितने के आएंगे? पहले एक पेन का मूल्य निकालेंगे, क्योंकि 5 पेन 25 के हैं, तो 25/5, एक पेन का मूल्य आ गया 5। 10 का क्या हो जाएगा? 5 × 10 50 रुपये। अगला देखिए स्टूडेंट्स, हल करना है। 48 भाग 6 8 आएगा। 3/4 का तुल्य भिन्न 2, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, 6/8 आ जाएगा। 5 का गुना जो जाएगा 10। देखिए आकृति के स्थान पर हमें समझ बतानी है। चांदी की सहायता से निम्न कोणों को आप माप के देखेंगे। 60, 90, 120। चांदी की सहायता से हमें बताना है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, 75 का बनाएंगे, 120 का बनाएंगे स्टूडेंट्स। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। 500 रुपये के नोट में आकृतियों में शीर्ष व भुजाओं की संख्या, भुजाएं 4, कोने भी 4 होते हैं। पासे में पृष्ठ 12 होते हैं, कोने 8 होते हैं।
सत्य असत्य बताएंगे। वह कौन जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कौन होता है, बिल्कुल सत्य है। समकोण की माप 90 से अधिक होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा तो असत्य लिखेंगे। अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, असत्य हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की समझ, मतलब कि मापन की समझ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 5 किलोग्राम 5,000 ग्राम होता है। 6,200 ग्राम 6 किलोग्राम 250 ग्राम होता है। 2 से 3/4 किलोग्राम 2,750 ग्राम होता है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 2 किलोमीटर होता है हमारा 2,000 मीटर। 1,111 मिलीमीटर होता है 111 सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर 2.25 मीटर 2,750 मिलीमीटर। अगला देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 4 घंटे होते हैं 240 मिनट के बराबर, 60 से गुना कर दीजिए। 160 सेकंड 2 मिनट और 40 सेकंड होते हैं। 2.25 घंटे 105 मिनट होते हैं। देखिए परिमाप ज्ञात करना है निम्न आकृतियों का। सभी को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 14। सभी को जोड़ेंगे 14, सभी को जोड़ेंगे 30 सेंटीमीटर। आंकड़ों प्रबंधन का समझ बताना है हमें। संख्या को टैली चिन्ह बनाना है। 4 का टैली चिन्ह 1 2 3 4, 4 डंडे। 7 का 1 2 3 4 5, जो 5वां डंडा होता है स्टूडेंट्स वो क्रॉस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। 5 6 और 7, ठीक है। 13 का टैली चिन्ह, ये 5 5 के 2 सेट और 3 अलग से, ठीक है। अगला देखिए नीचे दी गए पैटर्न को आगे एक सीधा फिर तिरछा हुआ, फिर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 3, ये 4 हो गए। ये सीधा बनाएंगे लेकिन कितने बनाएंगे 5, ये तिरछे हो जाएंगे। 6 डंडे बनाने हैं आपको तिरछे। फिर देखिए 18 से 23 हुआ, 23 से 28, 28 से 33, हर बार 5 जुड़ रहा है। 5 जोड़ेंगे 38 आएगा, 5 जोड़ेंगे 43 आएगा। 8 16 24 32, 8 का पढ़ा चल रहा है 40 आ जाएगा, यहाँ 48 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगला देखिए पैटर्न पहचान कर खाली स्थान बढ़ना है। 2 और 4 को जोड़ा 6 आया, 4 और 6 को जोड़ा 10, 6 और 8 को जोड़ा 14, 6 और 10 को जोड़ा 16, 10 और 14 को जोड़ा 24, इन दोनों को जोड़ेंगे 40। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ा 8, इन दोनों को जोड़ा 10, इन दोनों को जोड़ा 16, इन दोनों को जोड़ा 18, इन दोनों को जोड़ा 46 26, और 18 और 26 को जोड़ा तो 44। अब देखिए इसमें गुना हो रहा है। 2 गुना 3 6, 3 गुना 4 12, 4 गुना 3 20, 6 गुना 12 72, और 12 गुना 20 240, 240 गुना 72 17,280। अगला देखिए 20वां प्रश्न। दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या है जो निम्न प्रकार से है। तो हमें पहले तो ये टेली मार्क और एक सारणी को प्रदर्शित करना है। तो पशुओं की संख्या लिख देंगे एक तरफ जो ऑलरेडी लिखी हुई है। फिर टेली मार्क 2 कितनी बार है, देखिए 1 बार 2 3 और 4, तो 4 आ गए डंडे, 4 संख्या हो गई। 3 3 कितनी बार है, 1 2 और 3, 3 बार है 3 लिखेंगे। 4 4 बार है 3 बार है, सॉरी 3 डंडे। 5 5 3 बार है 3 डंडे। 6 2 बार है 1 और 2, तो 2 टैली मार्क बनाएंगे और परिवार की संख्या भी 2 हो जाएगी। तो 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, देखिए 4 है, 4 उत्तर हो जाएगा। 5 से कम पशु रखने वालों की संख्या कितनी है, देखिए 5 यहाँ तक है। 5 से कम सभी को जोड़ देंगे, 4 + 3 + 3 मतलब कि 10। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।